अजमेर के आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर यूनिट ऑफ BR शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन ने एक 45 से 50 वर्षीय महिला मरीज का इंट्रामस्क्यूलर तकनीक से पेसमेकर प्रत्यारोपण कर सफल उपचार किया है। यह तकनीक सामान्यतः कम दर्द, कम जटिलता और तेज रिकवरी के लिए जानी जाती है। अजमेर के आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर यूनिट ऑफ BR शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन ने एक 45 से 50 वर्षीय महिला मरीज का इंट्रामस्क्यूलर तकनीक से पेसमेकर प्रत्यारोपण कर सफल उपचार किया है। यह तकनीक सामान्यतः कम दर्द, कम जटिलता और तेज रिकवरी के लिए जानी जाती है। डॉक्टर जैन ने बताया कि मरीज लगातार चक्कर आने, बेहोशी छाने और उल्टी जैसे लक्षणों से परेशान थी। वह टीबी रोग से पीड़ित थी और इसका इलाज भी जारी था। जांच के दौरान पाया गया कि मरीज की दिल की धड़कन अत्यंत धीमी हो चुकी है। वहीं ECG में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की पुष्टि हुई। स्थिति को गंभीरता से देखते हुए जैन ने तत्काल अस्थायी पेसमेकर लगाया। अगले दिन इंट्रामस्क्यूलर तकनीक से स्थायी पेसमेकर प्रत्यारोपित किया गया। डॉक्टर जैन के अनुसार यह प्रक्रिया बेहद सफल रही और अब मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। अस्पताल प्रशासन ने इसे कार्डियक केयर में एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है। आदिनाथ मेडिसिटी लगातार हृदय रोगों के उन्नत उपचार में कदम बढ़ाते हुए मरीजों को आधुनिक तकनीकों और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं का लाभ उपलब्ध करवा रहा है। पेशेंट की एज लगभग 45-50 साल की थी और फीमेल पेशेंट थी। वो हमारे पास OPD में आए थे। बार बार चक्कर आना, बेहोशी छाना और बार बार उल्टी हो रही थी उनको। उनका पहले से ही टीबी का इलाज चल रहा था। 1-1.5 महीने से वो टीबी के होते, तो कई बार जो ATT जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं उनसे भी नोजिया वॉमिटिंग रहता है। बट फिर हमने जैसे ही उनका धड़कन वगैरह देखी तो वो बहुत कम चल रही थी। ECG हमने OPD में निकाला तो ECG में उसमें कंप्लीट हार्ट ब्लॉक चल रहा था। तो तुरंत हमने पेशेंट को टेम्पररी पेसमेकर लगाने की प्रक्रिया चालू करी। टेम्पररी पेसमेकर हाथों हाथ हमने करा। नेक्स्ट डे हमने उनका परमानेंट पेसमेकर लगा दिया और उससे पेशेंट अब बेनिफिट है। हमने डिस्चार्ज कर दिया पेशेंट को। इस तरीके के पेशेंट अपने पास आते हैं तो क्या कंडीशन रहती है, रिकवरी के कितने चांसेस रहते हैं? और ये जो कंडीशन रही जैसे 45 से 50 साल की उम्र के रहे, क्या इसकी एक एज फैक्टर होता है कि इस उम्र से इस उम्र तक ये हो सकता है या क्या संभावनाएं होती है? सब पेशेंट्स का अलग अलग रहता है। जो एज ग्रुप की मैं बात करूं, जैसे ये पेशेंट तो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट था, काफी सिक पेशेंट था, राइट लंग पूरा डिस्ट्रॉयड था। फिर भी हमने इनको सक्सेसफुली करके हमने घर भेजा है। और जो बाकी के जो एज, इसमें एज कोई एक वो नहीं होता। इसमें बीमारियां रहती हैं, कुछ हार्ट की बीमारियां रहती हैं, उसकी वजह से हम इसमें पेसमेकर्स लग सकते हैं। कुछ जो वेल्व विथ एज डिजेनरेट होना चालू हो जाता है, जहां से धड़कन बनती है, तो वो नोड भी खराब हो जाते हैं, तो उस केस में हमारे पेसमेकर का नीड रहती है। अत्याधुनिक तकनीक से आपने पेसमेकर लगाया, अजमेर में भी अब यह है संभव हो पाया है आदिनाथ मेडिसिटी BR शास्त्री हॉस्पिटल में। क्या पूरी प्रक्रिया रही, कितना समय इसमें लगा और क्या? करीब करीब इसमें 1 से 2 घंटा लगता है पेसमेकर का पूरा प्रोसीजर में, वही हमें लगा था। हम जो तकनीक यूज करते हैं वो इंट्रामस्कुलर वाला यूज करते हैं। नॉर्मली हम मसल के अंदर डालते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी काफी कम रहते हैं। जैसे कि इस पेशेंट में काफी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट था, इसलिए हमने रिस्क कम ली। इसको भी हमने मसल के अंदर आए तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं। तो ये ऐसा हमने करा है। कई बार देखा जाता है कि जब मरीज को और जो अटेंडेंट रहते हैं उन्हें बीमारी के बारे में पता लगता है मगर वो डिले करते जाते हैं। आगे यदि इसको डिले करें तो क्या स्थितियां बनने के चांसेस रहते हैं? देखिए, अगर धड़कन कम रहती है तो सडन अटैक आने का चांसेस, मतलब अरेस्ट होने का, हार्ट अरेस्ट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। पेशेंट का सांस फूलना चालू हो सकता है, हार्ट का फैलाव भी चालू हो सकता है, वाल्व के लीकेज वगैरह चालू हो जाते हैं। उसके बाद हार्ट फेलियर में चला जाता है और पेशेंट अपना रिकवरी, रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशंस रहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें इमरजेंसी में करनी होती हैं। तो ये सारा चीजें डिले नहीं करना। किसी भी को भी एकदम से अगर बार बार चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी छा रही है, एकदम से कहीं भी सड़क पे चल रहे हैं, चलते चलते कहीं गिर गए और एकदम से होश आ जाता है, बिल्कुल रिकवरी हो जाती है, तो उनको
स्वयं का इलाज करवाना चाहिए।